नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशा। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की सफलता की कहानी। आपको बताएंगे कि कैसे इस योजना के सफल क्रियान्वयन से एक गाँव बन गया है। मॉडल गाँव कैसे ये गाँव बना, दूसरे गाँव के लिए आदर्श। आखिर किस तरह से ये गाँव राष्ट्रीय पुरस्कार का हकदार बन गया है, कैसे स्वावलंबी बन गया है, और इस गांव की महिलाएं जानिए किस तरह से एक योजना ने गांव को आर्थिक मजबूती दी है। खास रिपोर्ट देखिए। ये मनोरम दृश्य, ये हरियाली, ये मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए खेत, गायों की झुंड, संस्कृति और सुरीली बांसुरी में लोक धुन। जहां भी ये सब कुछ दिखे तो समझिए आप गांव में हैं। एक ऐसे गांव में जहां तरक्की है, समृद्धि है, खुशहाली है, जहां का हर मौसम गुलाबी है। और यही सब कुछ तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में है। उस गांव में जिस गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो प्रदेश का मॉडल गांव है। ये गांव है बनचरौदा। जी हाँ, वही बनचरौदा जिसकी चर्चा प्रदेश के सभी जिलों में होती है, जिसे देखने के लिए देश के साथ साथ विदेश से भी खास मेहमान पहुंचते हैं। अब मन में ये सवाल कौन रहा होगा कि क्यों पहुंचते हैं, तो चलिए यह भी जान लीजिए। इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि बनचरौदा पंचायत ने भूपेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक नरवा, गरवा, घुरवा, बारी का सफल क्रियान्वयन करके दिखाया है। बनचरौदा आज दूसरे गांवों के लिए आदर्श बन चुका है। गांव वालों की सामूहिक भागीदारी और एकता का परिणाम यह रहा कि गांव महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार देने वाला, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाला, और तो और नालों तालाबों को बेहतर ढंग से सहेजने वाला, जैविक खेती को अपनाने वाला गांव बन चुका है। एक बेहतर गौठान निर्माण के साथ गौठान समिति के माध्यम से स्वरोजगार को जिस तरह से यहाँ अपनाया गया है, उससे यह गांव आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध, मजबूत गांव बनने की ओर अग्रसर हो चला है। इससे पहले कि बनचरौदा में आपको 1 साल पीछे ले चले और आपको वह दृश्य भी दिखाए जब यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, अमेरिका से कुछ मेहमान यहाँ आए थे, पहले जरा आप गांव के सरपंच कृष्ण कुमार को सुन लीजिए। ये हमारा गांव बनचरौदा जो छत्तीसगढ़ में एक पहचान बने हुए है, यहाँ मॉडल गौठान के नाम से जानते। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 बार यहाँ आके अवलोकन कर चुके हैं। साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी यहाँ गौठान का अवलोकन कर चुके हैं। आज जो गौठान बना थे, ये गौठान में यहाँ के जो प्राकृतिक है, जो पेड़ पौधा है, यहाँ के जो पहचान है, यह छत्तीसगढ़ के साथ साथ में पूरा भारत देश में हमारे गांव के नाम पहचान बने हुए हैं। आज इस गौठान के माध्यम से हमारे जो 13 समूह महिलाएं यहाँ जो काम करत है, और सब समूह रोजगार से अतिरिक्त रोजगार से जुड़ के अतिरिक्त इनकम कमावत है। आज गौठान के बने से यहाँ के गरवा के लिए चारा पानी की व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ जो गोबर जो निकलत है, ओकर से महिला समूह के दीदी मन गोबर के खाद बना के अतिरिक्त इनकम करत है। साथ ही साथ गौठान में जो आप देखा तो हो कि यहाँ हरा भरा पेड़ पौधा तैयार है, ओकर साथ साथ जो घेरा में सब्जी की खेती, फूल की खेती हुआ थे, और एकर से हमारे समूह के जो महिला है गौठान जो समिति संचालित करत है, ये महिला समूह मन ला अतिरिक्त लाभ हुआ थे। जी हाँ, बनचरौदा में जिस तरह से नरवा, गरवा, घुरवा, बारी का क्रियान्वयन हुआ, उसी का परिणाम है कि आज इस गांव की चर्चा प्रदेश ही नहीं देश में भी है। भूपेश सरकार ने जिस मंशा के साथ
छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी को सहेजने और इसके माध्यम से गांव को विकसित करने की कार्य योजना तैयार की है, उसी के अनुरूप बनचरौदा के गांव वालों ने मिलकर काम किया है। नतीजा ये है कि इस गांव के गौठान को, यहाँ के महिला समूहों के काम को देखने अन्य गांव के लोग भी पहुंचते हैं। अधिकारियों को यहाँ लाकर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहीं अन्य राज्यों से भी दल इस गांव में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना को देखने पहुंचते हैं। जैसा कि बीते साल 2019 के सितंबर महीने में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। अशोक गहलोत ने गौठान के साथ बिहान बाजार का अवलोकन किया तो वे गांवों को समृद्ध करने वाली योजना को देखकर गदगद हो उठे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने क्या कहा था, सुनिए। आप सब जिन काम करे हो और गांव भर के मिलके करे, ये आप मन की मेहनत है। ये जिन गौठान है तेने आपके आर्थिक समृद्धि के कारण गरवा यहाँ बैठार के खवाओ तो तुम्हारी फसल सुरक्षित रही कि नहीं रही। 12 महीना बैठार के खवाना है। दूसरा गोबर सकलाई तेकर वर्मी खाद बनत। अभी बहनी मन बता रही थी चिल्लर में 10 रुपए बेचन और थोक में 7 रुपया। अभी ये 5 क्विंटल 5.5 क्विंटल बेच चुके। अब हर महीना ये निकल जाए। आज एक जन मुख्यमंत्री आया है, आने वाला समय में सबो राज्य के मुख्यमंत्री आई छत्तीसगढ़ में देखेगा और एक चर्चा हमारे देश भर में नहीं, अभी दुनिया में हो धरले कई ठग देश में कर चर्चा हो। एक नया प्रयोग देश में हुआ है। अभी भूपेश बघेल ठीक कह रहे थे कि मुझे सौभाग्य मिला है, वैसे और मुख्यमंत्री आए देखे और पूरे देश के अंदर आवारा पशुओं की समस्याएं पूरे मुल्क में सब राज्यों में है। उससे एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं, कई बार लोग मरते हैं, कई बार गाय मर जाती है। वो माता में कहते हैं एक तरफ वो एक्सीडेंट की शिकार होती है, फसलें चौपट जाती है खेतों के अंदर, तो लोग बहुत दुखी हैं, कई किसान लोग भी। उसका छुटकारा मिल गया, कुटीर उद्योग लग गया, लोगों को रोजगार मिल गया और गाय सुरक्षित रह गई, खाद बन गया। मैं समझता हूँ सब काम एक साथ में ये गोदान में हुआ है। ये इसलिए मैंने कहा नवाचार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के अंदर मंत्री हमारे साथ है प्रमोद चंद भयारी, उनकी खुद की गौशाला वो चलाते हैं, उनको देखने आए हैं। कृषि मंत्री हमारे साथ में है। ये दोनों मिलकर के आज का प्रयोग जो देखे हैं, रोहित बोरा जी हमारे नौजवान साथी हैं। तो राजस्थान में कैसे हर जिले के अंदर हर तहसील में जो हमने घोषणा भी करी है असेंबली के अंदर, हम गौशालाएं नंदी गौशाला खोलेंगे पंचायत समितियों में। काम बड़ा कठिन होता है, पर आज आपको देख करके लगा ये काम भी किया जा सकता है। यही नहीं, बनचरौदा गांव को देखने के लिए अमेरिका से भी खास मेहमान यहां पहुंच चुके हैं। दरअसल बीते साल 2019 में ही दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा के साथ अमेरिका के 3 राजदूतों ने बनचरौदा के गौठान का निरीक्षण किया था। अमेरिका से आए राजदूतों ने गौठान में काम करने वाली महिला स्व सहायता समूहों की सदस्यों से मुलाकात की थी। गौठान में बनने वाली वस्तुओं का अवलोकन भी किया था। गोबर और मिट्टी से निर्मित वस्तुओं को देखकर विदेशी मेहमान आश्चर्यचकित हो गए थे। दरअसल प्रदीप शर्मा ही एक तरह से इस योजना के जनक कहे जा सकते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले नरवा गरवा घुरवा बारी का कॉन्सेप्ट दिया था। आपके गोधन है, गाय है, भैंस है, पशु है, वहां कैटल पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। दूसरा, वहां पर उस गांव में कितना कंपोस्ट है, क्योंकि कंपोस्ट ये बताने वाला है कि आपके यहाँ पर आपकी खाद की उर्वरकता की बनाने की क्षमता कितनी है, आपका फसल कैसे होने वाला है।
और एक पहचान और भी होती थी, वो थी गांव के घरों में जो पीछे में बाड़ियां है वहां कब कब क्या क्या सब्जियां लगती है, क्योंकि वो सीधा सीधा इस बात का मूल्यांकन करता था कि उस गांव के लोगों के अंदर पोषण कैसा है। आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में भारी मात्रा में कुपोषण 18 वर्षों में दूर नहीं हुआ। यह कुपोषण जो है उसका कारण था कि जो चीजें हमारे पास थी, चाहे वो जंगल से आती थी, चाहे बाड़ियों से आती थी, चाहे कहीं से भी आती थी, वो खत्म हो गया। हम मार्केट में डिपेंडेंट हो गए। हमारे यहाँ पर मुझे बचपन में याद है कि जो फल थे, हम लोग बीमार पड़ने पे घर में बाहर से फल आता था, मतलब केला, संतरा, अंगूर, ये सब तो बीमार पड़ने पे घर में आता था। बाकी समय तो फल सामान्य तौर पर उपलब्ध थे, और खरीदने की क्या जरूरत थी। सीताफल, बिही, अमरूद, जामुन, इमली, आम, हम कभी खरीद के नहीं खाते थे। अब खरीद के क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि ये नहीं रहे हैं। तो ये जो नरवा गरवा घुरवा बारी है, गांव की समृद्धि का प्रतीक है। एक नजर भूपेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर। वर्ष 2019 से नरवा गरवा घुरवा बारी योजना का हुआ शुभारंभ। सभी 27 जिलों में योजना का हो रहा क्रियान्वयन। प्रदेश में अभी तक 2200 गौठान का हो चुका है निर्माण। शहरों में 337 गौठान बन चुके हैं। 4100 गौठान निर्माणाधीन हैं। 1370 नरवा का जतन हो चुका है। गौठान में ही स्वरोजगार की पूरी व्यवस्था है। गौठान संचालन के लिए पृथक से समिति का गठन किया गया है। महिला समूहों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। गायों के लिए शेड, पानी, चारा की पूरी व्यवस्था है। स्वरोजगार के तहत खाद, दवा, गोबर के गमले, दिए सहित अन्य सामग्रियों का निर्माण हो रहा है। बता दें कि इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत, कृषि और जल संसाधन विभाग की है। तीनों विभाग की सामूहिक भागीदारी से यह योजना प्रदेश में संचालित है। सरकार की कोशिश यही है कि गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। कैसे बने, यही तो हम आपको बनचरौदा गांव से दिखा रहे हैं। बनचरौदा एक ऐसा आदर्श गांव, एक ऐसा आत्मनिर्भर गांव जहां भूपेश सरकार की सुराजी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी से बदल रही है गांव वालों की जिंदगी। फिर चाहे वह गौठान में गायों की विशेष देखभाल हो या फिर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का। बनचरौदा छत्तीसगढ़ के चंद गिने चुने गांव में से एक है जहां पर 13 महिला स्व सहायता समूह संचालित है। इन समूहों में 150 महिलाएं काम कर रही हैं। इन महिला समूहों का एक संगठन है जिसका नाम है ग्राम महिला शक्ति संगठन। इस संगठन के बैनर तले भावना, धनलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी जैसी कई स्व सहायता समूह कार्यरत हैं। इन समूहों में किसी के पास जैविक खाद बनाने का काम तो किसी के पास जैविक दवाइयां बनाने, किसी समूह के पास साबुन, अगरबत्ती बनाने का काम तो किसी समूह के पास गोबर, मिट्टी मिश्रित सामग्रियां बनाने का। प्रत्येक समूह में 10 से 15 महिलाएं काम कर रही हैं। ये वही महिलाएं हैं जो अपने घरों और खेतों में काम करती हैं, लेकिन स्वरोजगार के जरिए अब अतिरिक्त धन अर्जन भी कर रही हैं। आइए आपको क्रमशः इन महिला समूहों से मिलवाते हैं और उनके कामकाज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप ग्राम महिला शक्ति संगठन की ममता की बात सुनिए, क्या कहती हैं वे। महिला शक्ति हमारे ग्राम संगठन का नाम है। वहाँ से ना 40-50 महिलाएं इकट्ठा करके ये सब गतिविधि चालू की, दिया वगैरह बनाने का। वहीं से हमारी गांव का नाम हुआ। उसके बाद हमारे बिहार से जो अधिकारी, जिला सीओ सभी लोग आए, वो समूह को वाइज काम करने के लिए बोले। तो हमारे यहाँ 15-20 समूह, मतलब 15 समूह गतिविधि में जुड़ गए,
जो 2 समूह बाड़ी का काम देख रही है, एक समूह यहाँ वर्मी खाद का काम देख रही है और 2 समूह यहाँ विजय लक्ष्मी और दुर्गा शक्ति, ये दोनों समूह यहाँ दिया और गमला का काम देख रही है। उसके बाद वहाँ अगरबत्ती और साबुन का काम एक समूह देख रही जो भावना समूह है, और पतरी दोना का काम दुर्गा समूह देख रही है। और कैंटीन जो है VIP यहाँ रूम बना है बांस का हमारे यहाँ, जो पंचायत और सभी के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ निर्माण किया है। अब इनसे मिलिए। गुलाबी साड़ी की ड्रेस कोड में काम कर रही ये महिलाएं हैं भावना स्व सहायता समूह की। इन महिलाओं के पास आयुर्वेदिक खुशबूदार साबुन अगरबत्ती बनाने का बड़ा काम है। समूह की साधना वर्मा कहती हैं कि आज हमारे पास रोजगार का साधन है। सरकार की ओर से हमें प्रशिक्षण मिला है, जिसके बाद फिर हमने यहाँ पर काम शुरू किया। आज हमारे समूह में 12 सदस्य हैं। सभी के पास अब आय का जरिया है। यही बात पूर्णिमा साहू भी कहती हैं। जय बिहान, मैं भावना स्व सहायता समूह में काम करता हूँ। एमा हमन 12 सदस्य हैं, है ना। और मैं साधना वर्मा ग्राम बंचरौदा से एक गौठान में बैठ के हमन हा अगरबत्ती और साबुन बनाए के वो जो विधि है ओला हमन हा यहाँ अपनाए हैं। और ये जगह ला हमन मतलब गांव के सरपंच द्वारा हमला दे गई रही से ओमा हमला मोंगरा, तुलसी, एलोवेरा और गुलाब के जो पौधा है ओला भी लगाए हैं। काबर ओकरे से हमारे साबुन बनते, तो हमला ये अवजीका करे से बहुत ही फायदा होई से। पहले तो हमन घर में रहे हैं, है ना। और जब हमारा ट्रेनिंग ले निमोरा में भेजी से 4 महिला ला, तो वहाँ ट्रेनिंग लेके आए हैं बढ़िया से साबुन बना के अगरबत्ती के। तो हमन ये काम ला टेंडर ला उठाए हैं करपो करके, और बहुत ही अच्छा लगा था हमारा ये काम करके, है ना। तो 200 साबुन बनाथन हमन हा, और 200 साबुन जैसे बनाए हैं तो 200 पूरा बिक्री हो जाए वैसे तो नहीं हुआ है। कोई महीना में ज़्यादा बिक्री होते, कोई महीना में कम होते। ऐसे तो फायदा है, हमारा साबुन बनाए से बहुत अच्छा लगा थे। पहले हमारे पास कोई काम नहीं था, ना जीविका का कोई साधन नहीं था। हम लोग ट्रेनिंग लेके आए ना, तो सब दीदी बेरोजगार थे, तो ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग काम चालू किए, तो इससे हम लोग का आवक बढ़ा और सभी दीदी को रोजगार भी मिल गया और हम लोग का अच्छे से कमाई भी हो रहा है। एक महीना में हम लोग कम से कम 4000 एक दीदी कमा लेते हैं। और भूपेश बघेल सरकार द्वारा हम लोग को आय का साधन मिल गया। पहले हम लोग के पास काम नहीं था सर, तो हम लोग ना बेरोजगार थे, मतलब घर तक ही सीमित थे। घर के लोग भी हम लोग को बाहर जाने का परमिशन नहीं देते थे। और जब हम लोग ट्रेनिंग लेके आए, काम चालू किए, तो घर के लोग भी मतलब अब मना नहीं करते कि हाँ ये काम कर रहे हैं। और हमारी स्थिति भी सुधर गई, बच्चे लोग का पढ़ाई वढ़ाई, घर का खर्चा भी अच्छे से चल रहा है। इनसे मिलिए। ये हैं धनलक्ष्मी समूह के सदस्य। इनका काम है जैविक खाद और दवा का निर्माण करना। पिछले 1.5 साल से यह समूह यहाँ पर कार्यरत है। समूह की इंद्रानी साहू कहती हैं कि वह केचुआ खाद बनाने का काम करती हैं। समूह की कुछ महिलाएं जैविक दवाइयां भी बनाती हैं। वह कहती हैं कि हर महीना 10 क्विंटल खाद का निर्माण हो जाता है। अब तक समूह की ओर से 161 क्विंटल खाद का निर्माण किया जा चुका है और सप्लाई भी हो चुका है। बंचरौदा में निर्मित जैविक खाद की मांग कई जिलों में है। पहले तो खेती बाड़ी करत रहे हैं, ओकर बाद सरकार के योजना चालू हुई से तो 1.5 साल पहले गौठान बनी से तब ओमे जुड़े हैं। तो केचुआ खाद ला बनाए चालू करे हैं, तो धीरे धीरे तो नजर नहीं आवत रिसावा के, ओकर बाद बनना चालू हुई से तब धीरे धीरे दिखी से कि बनत खाद है, तब बेचे चालू करे हैं, तब अच्छा लगी से हमारा। ओकर बाद ये खाली रहन समय में ओकर वजह से ना हमन तीर में गौठान में पूरा चारों खूंट हल्दी लगाहन, गेंदा लगाहन, ग्लेडियस लगाहन, कलेरा लगाहन, तो ओमे काम करथन सबो दीदी पूरा थन। महीना में 10 कुंटल खाद निकल जाते। 10 कुंटल खाद ला हमन 700 के किलो क्विंटल के भाव में बेचथन। तो हमारे गांव खाद ला महासमुंद में ले गए है, रायपुर में ले गए है, के में उद्यानकी में और खरोरम ले गए है, बहुत जगह ले गए हमारे खाद ला। तो हम 161 कुंटल खाद बेच चुके हैं, 1 लाख के खाद बेच चुके हैं। और हमन जैविक दवाई के बनाए के काम करथन। ओला हमन नीम पत्ता, बेसरम पत्ता, करंज पत्ता, धथरा पत्ता, सब पत्ता ला 1 हफ्ता ले गौमूत्र में सड़ाथन। सड़ाए के बाद ओला छानथन सूती कपड़ा में छान के हम डिब्बा में
पैकिंग करथन। ओकर से हमला जैविक मतलब कड़वापन है वो दवाई से, वो अच्छा काम करते। वो कनक छेदक, ब्लास्ट, बुरा माहूर सब दवाई के उपयोग आते। इसके साथ ही कई अन्य महिला स्व सहायता समूह हैं जो यहाँ कार्यरत हैं, जिनके पास आमदनी का एक अच्छा माध्यम है। जैसा कि टुकेश्वरी चंद्राकर को ही ले लीजिए। टुकेश्वरी यहाँ सब्जी की खेती करती हैं। टुकेश्वरी कहती है कि उनके समूह को सब्जी की खेती करने के लिए 2.5 एकड़ जमीन दिया गया है, जिसमें हर महीने 20,000 तक उत्पादन हो जाता है। आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है, परिवार वालों का सहयोग कर पाती हैं। हमारा सरकार की तरफ से नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी छत्तीसगढ़ के जो 4 चिन्हारी है ओकर तरफ से हमारा 2.5 एकड़ जमीन मिले है हमार समूह ला, जेमे हमन 10 सदस्य हन, तेमे के 9 सदस्य हमन बाड़ी में काम करथन। और अभी हमन पिछले साल हमन 1.5 लाख के सब्जी बेच चुके हन हमार समूह। और अभी हमन अभी 30,000 के अभी भिंडी और बरबट्टी बेच चुके हन। हमन जैसे कि खाद खुद बनाथन, और जैसे कम पड़ जाते तो वर्मी कंपोस्ट धनलक्ष्मी समूह जो बनाते ना, वो वहाँ से हम लोग खरीद लेथन। और हमारे में तो कृषि CRP है तो दवाई भी बना लेते अपन। हमन अभी 9 महिला काम करत हन। पहली जैसे कि हमन पहली घर में ही रहन, घरेलू महिला रहे हन, घर के ही तक सीमित रहे हन। अब बाड़ी में काम करत हन तो बाड़ी में जैसे कि आर्थिक स्थिति सुधार हुआ थे, बेचा था वहाँ से, और जो थोड़ा बहुत अपन घर के लिए ले जात हन तो हमार आर्थिक स्थिति सुधार आवत है और हमन आत्मनिर्भर भी बनत हन। गौठान समिति के अध्यक्ष कहते हैं कि गौठान में सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं, सभी का सहयोग है। समिति गौठान की हर गतिविधियों का ध्यान रखती है। गौठान के रखरखाव से लेकर तमाम जरूरतों को पूरा किया जाता है। वहीं सरपंच कृष्ण कुमार का कहना है कि ग्राम सभा के माध्यम से आपसी सहमति के साथ काम कर रहे हैं। गांव वालों की आपसी तालमेल और एकता का ही परिणाम है कि बनचरौदा में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। यही वजह है कि आज हमारे गांव का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है। हमन हर रोज कम से कम 8 घंटा यहाँ बिल्कुल समय बिता था। ओकर साथ साथ हर दिन हमन ये कि गरवा की व्यवस्था देखथन, ओकर पानी की व्यवस्था देखथन कि कोटना साफ है कि नहीं है, कि पानी स्वस्थ है कि नहीं है, ये सब चीज़ के हमन रोज जानकारी रखथन। हमारे गौठान में हमारे जैसे पंचायत बड़ी हमारे सरपंच साहब है, और हमारे क्या बोलते वो जो हमारे समिति है गौठान समिति, वो हमारे मन के सबके सोच हवे कि हमन एक सब ला साथ लेके हमेशा चलना है और हमारे गौठान ला और आगे से आगे बढ़ाना है। ये हमन सोच के कार्य करत हैं। एकरे से हमारे गौठान सबसे ज़्यादा अच्छा है। रोका छेका के जब काम हो है तो निश्चित ही हमन ग्राम सभा के माध्यम से, गांव समिति के माध्यम से योजना बना के क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनाथन, और गाय के समुचित देखभाल के लिए गौठान में चारा पानी की व्यवस्था है ना, डॉक्टर के व्यवस्था रखथन ताकि बीमार जानवर के समुचित इलाज हो सके। ओकर कारण से ही हमारे गौठान में एक मृत्यु दर बहुत कम है, नहीं है, और हम समुचित देखभाल के कारण हमारे गांव में जो समस्या अन्य गौठान में है वो समस्या हमारे गौठान में नहीं है। हमारा ग्राम पंचायत बनचरौदा एक आदर्श ग्राम पंचायत है, और यहाँ मजदूर से लेकर किसान भाई से लेकर पंचायत के एक टीम बना के काम करथन, ग्राम सभा के अच्छा से क्रियान्वयन करथन। तेकर देने जो आज हमारे गौठान मॉडल गौठान बने हुए हैं। वास्तव में भूपेश सरकार की सुराजी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बारी किस तरह से गाँव की तस्वीर और तकदीर बदल रही है, उसका एक नायाब उदाहरण है बनचरौदा। सच में अगर हम गाँवों को आर्थिक तौर पर समृद्ध और आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं तो हमें नरवा के तहत जल संरक्षण, गरवा के तहत गायों का संरक्षण, घुरवा के तहत जैविक खाद का निर्माण और बारी के तहत पौष्टिक खेती कर आगे बढ़ना होगा। एक गांव की पहचान, चिन्हारी इसी से है। इसलिए तो सरकार का ये नारा है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, एला बचाना है संगवारी। सहयोगी शिवम मिश्रा और कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ वैभुष्य पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।
बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। 320 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन। जनसभा कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। निवेदक मुख्य नगर पालिका अधिकारी सैयद रेहान अली, गोहद, मध्य प्रदेश। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट